जी तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ड्राइवर। तो दोस्तों, आज की इस खास और मालूमाती वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस मालूमाती वीडियो में मैं आपके साथ मैनुअल गाड़ी चलाने का तरीका शेयर करने वाला हूं। अगर आप शौक रखते हैं, अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है, आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ सिखाऊंगा कि आप किस तरह एक मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स होंगे जिनको आपने फॉलो करना है और ध्यान देना है। इंशाल्लाह आप जल्द ही एक माहिर ड्राइवर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है। आपने इसी तरह वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा लेना है, ताकि इस तरह की जो भी आने वाली वीडियो हो, जो भी ड्राइविंग के मुताल्लिक टिप्स हो, ट्रिक्स हो, वो आपको बर वक्त मिलती रहे और आपकी ड्राइविंग में इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास आल्टो सुजुकी VXR देखें, उसकी की है मेरे पास और इसको हम इग्निशन स्विच में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको लगा दिया और सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो मैनुअल गाड़ी की हमारे पास आती है। यहाँ पर देखें ABC। ठीक है, ड्राइविंग लाइन में इसे ABC बोला जाता है। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। इन तीनों चीज़ों को आपको डीपली और गौर से समझना पड़ेगा और इन तीनों को यूज़ करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि आप एक अच्छी ड्राइविंग कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर और क्लच का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमें रखना होता है, इन दोनों का यूज़ होता है और फिर ही गाड़ी सही तरीके से ड्राइव होती है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने डीपली गौर से समझना होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे राइट पाँव से हमारी रेस का इस्तेमाल होगा, ब्रेक का इस्तेमाल होगा और लेफ्ट पाँव से हमारी ब्रेक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कभी भी हम लेफ्ट पाँव हमारी ब्रेक पर नहीं आएगा, ना ही हमारी रेस पर आएगा। हमेशा लेफ्ट पाँव सिर्फ हमारे क्लच के इस्तेमाल के लिए होगा और राइट पाँव जो होगा वो रेस और ब्रेक के इस्तेमाल के लिए होगा। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है गियर लीवर। ये गियर लीवर भी बोला जाता है, गियर स्टिक भी बोला जाता है। ज़्यादातर जो दुनिया में 70% गाड़ियाँ होती हैं वो अपना मैनुअल ट्रांसमिशन में आती हैं। आप ज़्यादातर देखते हैं ट्रक्स हो गए और बहुत सारी जो ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो हमें मैनुअल में देखने को मिलती हैं। तो आपको ये चीज़ लाजमी सीखनी चाहिए। अगर आपके पास एक ऑटो गाड़ी है, आप ऑटो गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आपको पहला ये वाला क्राइटेरिया आपको मुकम्मल करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कहीं इमरजेंसी में आपको ये मैनुअल गाड़ी चलानी आती हो, क्योंकि इसका बहुत अहम किरदार है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसको ड्राइव करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए ऑटो गाड़ी चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो आप ऑटो गाड़ी बिल्कुल बआसानी तरीके के साथ आप चला सकेंगे। तो चलते हैं हम गियर लीवर की तरफ। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर हमें पहला गियर देखने को मिलता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और उसके बाद हमारा रिवर्स आ जाता है। तो हमेशा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इस गियर लीवर को न्यूट्रल में रखना पड़ता है। अगर हम इसको गियर में रखे होंगे और गाड़ी को सलफ देंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन एक झटका फील कराएगी। ठीक है, जिस तरह हम बाइक चलाते हैं, अगर बाइक गियर में होगी तो हम किक लगाएंगे तो हमारी गाड़ी एक झटका मारती है, इसमें भी यही कनेक्शन होता है। तो हमेशा आपको गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इसको न्यूट्रल में रखना होता है। ठीक है, या आप क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लच दबा के आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका गियर पहले गियर में है। ये नहीं कि आप तीसरे गियर में गाड़ी को क्लच दबा के स्टार्ट कर लें और उसको चलाना शुरू कर दें। ये आगे आने वाले मराहिल हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ, और आप इंशाल्लाह जब भी मेरी वीडियो देख के हटेंगे तो आप में एक जज्बा होगा, आप महसूस करेंगे कि वाकई आप एक गाड़ी चलाने वाले हैं, आप बिल्कुल आसानी के साथ गाड़ी को चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पहला गियर हमने क्लच को प्रेस किया है। ठीक है, यहाँ पर क्लच को ये देखें लेफ्ट पाँव से
क्लच को प्रेस किया तो हमारा पहला गियर जो है यहाँ पर हमारा लेफ्ट जाके यहाँ सीधा ये हमारा पहला गियर यहाँ पर लगता है। ठीक है, उन्होंने तरीकाकार भी मेंशन किया होता है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर पहला गियर आ गया और उसी सिमत में अगर हम इसको वापस ले आएंगे तो यहाँ पर हमारा दूसरा गियर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने तीसरे में जाना है तो इसको वापस हमने न्यूट्रल में ले आना है और न्यूट्रल से हम जब सीधा फॉरवर्ड करेंगे इसको तो ये हमारा तीसरा गियर लग जाएगा। यहीं से हम इसको वापस अगर ले आएंगे तो ये हमारा 4 गियर लग गया और इसके बाद हमारा ये 5th गियर और फिर ये रिवर्स गियर। ठीक है दोस्तों, तो इन गियर्स का यूज भी एक तरीकेकार से करना होता है। ये नहीं कि आपकी स्पीड 20 और 40 में हो और आप उसको चौथे गियर में चला रहे हो या तीसरे गियर में चला रहे हो। इसका भी सारा तरीकेकार है, सारा मैकेनिज्म है और इसको बड़ा डीपली तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आप इसी तरह हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ही आसानी के साथ और प्रोफेशनल तरीके के साथ आप सीखेंगे कि किस तरह आप इसको पूरी टाइमिंग में गियर को चेंज करते हैं, किस तरह हमें कब हमें दूसरा गियर लगाना चाहिए, कब तीसरा और कब चौथा, और फिर उसके बाद आगे जो भी मराइल हैं फिर रिवर्स में हम आएंगे। और भी बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं हमें। इन सारी चीज़ों की मालूमात आपके साथ मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ये चीज़ें हैं, लीवर्स वगैरह हैं, इनको भी हम सीखेंगे। तो आप इसी तरह जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको थोड़ा सा गाड़ी को ड्राइव करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें ये लाजमी देखना चाहिए कि हमारा जो गियर है वो न्यूट्रल में है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये नहीं कि हम स्टार्ट करने से पहले उसको रेस को दबाए बैठे हों या रेस को हम दबा रहे हों। आपने ये कतन नहीं करना, आपने सिर्फ स्विच लगाना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्विच गाड़ी में मैंने लगाया दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ये स्विच लगाऊंगा, मेरा यहाँ पर ये देखें क्लस्टर मीटर ऑन हो गया है और यहाँ पर मैं इसको सिंपली सिर्फ यहाँ पर इतना सा मैंने इसको आगे पुश किया है और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रेस का इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें मेरी गाड़ी की ऑन हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आपको मैंने क्लच का बताया था, हमने पहले क्लच को प्रेस करना है। ठीक है, क्लच और ब्रेक के ऊपर हमारा पाँव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ढलवान होती है, कहीं कुछ गाड़ी आगे सिरक सकती है, आप उस चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा। हाँ, आपके पास ये हैंड ब्रेक का भी ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने इसको लगाया हुआ है तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसको भी आपको यूज़ करने का तरीकाकार मैं समझाऊंगा, बहुत ही इसको भी करने के ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्लच, ठीक है, और ब्रेक पर पाँव रखा हुआ है, क्लच को मैंने दबा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पहले गियर में डालूंगा। ये देखो यहाँ से मैंने लेफ्ट किया और फिर सीधा आगे ले गया और फिर मैंने अपनी हैंड ब्रेक को रिलीज किया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रेक से पाँव मैंने उठाया और यहाँ पर एक्सीलेटर पर रख दिया और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लच से पाँव उठाता जाऊंगा और एक्सीलेटर को दबाता जाऊंगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल प्यार प्यार से आराम आराम से आपने गाड़ी को आगे मूव करना है। इधर से क्लच से पाँव आपने उठाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्सीलेटर को दबाते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि आपने यकदम उसको झटका दे दिया, यकदम क्लच को छोड़ दिया या यकदम आपने रेस को इस्तेमाल कर दिया, तो बिल्कुल आपकी गाड़ी या तो बंद हो सकती है या आपकी कहीं किसी और चीज़ में हिट हो सकती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। इन दोनों का आपने कॉम्बिनेशन सेम रखना है। जिस तरह आपने क्लच से पाँव उठाना है उसी तरह आपने रेस को दबाते जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लच से पाँव उठाते जाऊंगा और रेस को मैं दबाता जाऊंगा। ठीक है, मेरी गाड़ी आगे मूव होना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये किस तरह मैं दिखाऊं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है मेरी गाड़ी। यहाँ पर देखें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्सीलेटर का इस्तेमाल करना है और इधर से आपने क्लच का इस्तेमाल करना। ठीक है, अगर कहीं पर गाड़ी आपने रोकनी है तो क्लच को आपने प्रेस कर लेना है और फिर आपने ब्रेक पर पाँव रख लेना है। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं रुक रहे हैं तो आपने सिर्फ ब्रेक ही नहीं दबाई और आपने क्लच से यकदम पाँव हटा लिया है तो वो वहीं पर झटका मार के आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला तरीका है गाड़ी को आगे बढ़ाने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अगर गौर से अगर
आपको समझ नहीं आई, आप दोबारा से वीडियो को देखें, इन चीज़ों को आप गौर से देखें और इनको समझें कि मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। इसी तरह आप इसको सीखें, इसकी ट्रेनिंग करें और फिर उसके बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना दबाए जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा मेरी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शुरुआती दिनों में आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाना सीखना है और फिर जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो फिर आप आसानी हर चीज़ आसानी से कर सकेंगे। मैं इसको रिवर्स अपनी जगह पर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स का भी आपको सिखाएंगे, हैंड ब्रेक का भी, इन लीवर्स का इस्तेमाल, ये देखें लाइट्स और यहाँ पर शावर और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी गाड़ी को ड्राइव करके सिखाऊंगा आपको और गियर चेंज का भी आपको सिखाऊंगा आपके साथ। ये सारी किस तरह ये सारी चीज़ें एक ड्राइवर जांचता है, इन शीशों का इस्तेमाल, इनको सेटिंग, इनकी सेटिंग करना और बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।